नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं साथियों। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना सबसे गर्म रहा? आपके जो ऑप्शन है साथियों, 2023, 2024, 2025 या 2026। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस वर्ष में जनवरी का जो महीना था वो सबसे ज्यादा गर्म रहा कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 2025 का जो साल है साथियों। ठीक है, मतलब इस वर्ष जो जनवरी का जो महीना है वो सबसे गर्म रहा है साथियों, कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, या ऑप्शन डी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है साथियों, इसरो के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है साथियों? आपकी जो ऑप्शन है, भारत, मालदीव, श्रीलंका या इंडोनेशिया। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। इक्वेरिन सैन्य अभ्यास जो है साथियों, उसका 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है मालदीव्स। ठीक है साथियों, तो इक्वेरिन का जो सैन्य अभ्यास चल रहा है साथियों 13वां संस्करण का, वो उसका जो आयोजन है मालदीव्स में किया जा रहा है साथियों। किस देश ने स्कैंडर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है साथियों? तो साथियों, जो आपके ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है रशिया। रशिया द्वारा इसको विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। रूस कथित तौर पर स्कैंडर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर रहा है साथियों। स्कैंडर एसए 26 स्टोन एक सड़क मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है साथियों, जिसका पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है साथियों। इसे छोटे उच्च मूल्यों वाले भूमि लक्ष्यों पर सामरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, मिसाइल 7.3 मीटर लंबी है, 7.3 मीटर लंबी है साथियों। इसका जो वजन है 3.750 किलोग्राम है साथियों, और इसकी 500 किलोमीटर की रेंज है साथियों। ठीक है, और इसका जो पेलोड है वो कितना है, 480 से 700 किलोग्राम के बीच में। ये पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जा सकता है। ठीक है, मैक 7 पर यात्रा कर सकता है। जो स्पीड होती है साथियों मैक 7, उस पर ये यात्रा कर सकता है, और 30 मील से अधिक की ऊंचाई पर ये पहुंच सकता है साथियों। रक्षा प्रणालियों को बाईपास करने के लिए निकाय पेतरेबाजी से लेस और स्वयं लक्ष्यीकरण। ठीक है साथियों, ये इसके गुण है जो इस मिसाइल को एक बेहतरीन मिसाइल बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है साथियों? तो साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी थीम क्या है। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूनाइटेड बाय हेल्दी, ऑप्शन सी यूनाइटेड बाय यूनिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों जो विश्व कैंसर दिवस है 2025-27 की जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कौन सा बहुपरमाणुक आयनी यौगिक ऐसा सफेद क्रिस्टली पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार की उदासीन करने में किया जाता है साथियों? तो आपके जो ऑप्शन है सोडियम बाइसल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्रोमेट या ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोस्पिलस भारतीकस जो समाचारों में देखा था किस प्रजाति से संबंधित है साथियों? आपको इसकी प्रजाति बतानी है। आपके जो ऑप्शन है मछली, मकड़ी, जलपिस्सू या मेंढक। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी है जलपिस्सू। ठीक है, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। पुणे के पास कोरी घाट किले की काई से ढकी दीवारों पर पानी के पिस्सू की नई प्रजाति ब्रायोस्पिलस बरेटिकस की खोज की गई है साथियों। यह ब्रायोस्पिलिस जीन से संबंधित है और उष्ण कटिबंधीय एशिया में अपनी तरह की पहली खोज है साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मोटी मलबे से भरी पानी की फिल्मों के माध्यम से रेंगने के लिए बड़ी रीढ़ वाले एंटीना का उपयोग करता है साथियों। अपने आवास में कम कम रोशनी के कारण इसकी मुख्य आंख नहीं है। ये पश्चिम अफ्रीकी, दक्षिणी और मध्य अमेरिकी और न्यूजीलैंड के वर्षावनों में पाया जाता है। 200 मिलियन साल पहले पहले गोंडवानालैंड के विभाजन से पहले भारत में इसके पूर्वज मौजूद थे। पानी के पिस्सू छोटे क्रिस्टिएशन होते हैं जो पानी से शैवाल को छानते हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है साथियों? तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड या आंध्र प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वो कौन सा राज्य है जिसे नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित होने वाला है साथियों? ऑप्शन है नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। ठीक है, तो जो एरो इंडिया शो है साथियों 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होगा साथियों, होने वाला है। तो इसका आयोजन कौन से शहर में होगा? बेंगलुरु में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है साथियों? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सिक्किम या गोवा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक है, असम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसका नाम हाल ही में विजयदुर्ग रखा गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या कोलकाता। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता। ठीक है साथियों, तो कोलकाता का ही जो शहर है पोर्ट विलियम, इसका जो नाम है अब विजयदुर्ग रखा गया है साथियों। कोलकाता में फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है साथियों। इसे 1773 में अंग्रेजों ने बनवाया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा
इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किला हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और अब इसका जो स्वामित्व है साथियों भारतीय सेना के पास है। ठीक है। मूल रूप से 1696 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित इसे कोलकाता का ब्लैक होल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ कैदियों को रखा जाता था साथियों। 1756 में हमले होने के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद, रॉबर्ट क्लाइव ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अष्ट अष्टकोणीय किला 70.9 एकड़ में फैला है और इसमें मेहराब मेहराबदार खिड़कियां और बारीक पत्थरों की नक्काशी है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद भाग को बाहर कर लिया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, तो साथियों अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है साथियों? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी या मद्रास। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कौन सा आईआईटी संस्थान है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल की शुरुआत की थी साथियों? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल की शुरुआत कौन से राज्य से की गई थी निर्वाचन आयोग द्वारा? साथियों सही उत्तर है दिल्ली। ठीक है, और ये क्यों की गई थी साथियों? मतदाताओं के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्ट्राइकर क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है आक्रामक संयंत्र, पैदल सेना लड़ाकू वाहन, भारतीय नौसेना जहाज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, पैदल सेना लड़ाकू वाहन। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। आगामी भारत अमेरिका रक्षा सौदे में स्ट्राइकर पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को सह उत्पादन शामिल है साथियों। स्ट्राइकर एक 8 पहिया पहिया ड्राइव वाला लड़ाकू वाहन है जिसे जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम जीडीएलएस द्वारा अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया है साथियों। यह 1980 के दशक के बाद से ही अमेरिकी सेना में शामिल किया गया पहला नया सैन्य वाहन था साथियों। स्ट्राइकर परिवार में पैदल सेना के वाहक, मोबाइल गन सिस्टम की और चिकित्सा निकासी वाहन जैसे विभिन्न प्रकार शामिल है। यह शहरी युद्ध में गति और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। वाहन की जो रेंज है साथी वो 483 किलोमीटर है। अधिकतम जो गति है वो 100 किलोमीटर की है और इसे C-17 और C-130 विमानों द्वारा हवाई परिवहन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव कुर्री स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया साथियों? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव कुर्री स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। तो आपको वो राज्य का नाम बताना है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है रूस, चीन, भारत या जापान। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। चाइना द्वारा
गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की गई है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2025 में शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन ए जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण को कम करना। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। तो महिला के स्वास्थ्य को बढ़ाना 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शतावरी के औषधि लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 350 ट्रेन। ठीक है, तो 350 जो ट्रेन है साथियों अलग अलग श्रेणी में जो नई ट्रेन है उनको संचालित करने की घोषणा की गई है रेलवे के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025 में अगले साल कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? आपके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है 8.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़, क्या 14.02 लाख करोड़। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तो 11.21 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रुपये आवंटित किए गए वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई साथियों? आपके जो ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। संसदीय समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो एक स्पष्ट एसओपी विकसित करे और प्रसाद योजना के तहत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मंजूरी प्राप्त करे। प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान योजना 2014 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था साथियों? भारत भर के तीर्थ स्थलों को सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार, कनेक्टिविटी और विरासत स्थलों को संरक्षण शामिल है साथियों। ये कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देता है और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन का समर्थन करता है। ये योजना 100% सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है, इसमें जिसमें CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP से अतिरिक्त सहायता शामिल है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो बिल्कुल आप ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 करोड़। ठीक है साथियों, तो 1 करोड़ जो पांडुलिपि है साथियों, ठीक है, उनका सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है साथियों, अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। ठीक है साथियों, तो जो IMF है वो विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है साथियों? ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है, पहला भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी है कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन सी है रानीपेट उर्वरक उद्योग या ऑप्शन डी जमशेदपुर सूती वस्त्र उद्योग साथियों। तो साथियों सही उत्तर देने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है साथियों। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर सूती वस्त्र उद्योग। ये जो युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।